नमस्कार, हमारे YouTube चैनल देवांश वोकेशनल इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिजिकल एजुकेशन यानी योगा के सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स की। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में मनोरंजन अभियान किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? आंसर है GD सोधी। नेक्स्ट आता है, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यानी कि यदि आप कोई मनोरंजन का आयोजन करने जा रहे हैं तो उसके लिए सबसे मेन एस्पेक्ट क्या होगा? सामग्री, नेतृत्व, सुविधाएं, नियोजन। अब यहाँ पे देखिए, चीज़ समझने वाली बात कि यदि आप आयोजन कर रहे हैं तो आपको सामग्री भी चाहिए, नेतृत्व भी चाहिए, नियोजन भी होगा। लेकिन सुविधाओं में ये सारी चीज़ें ही आ गई। जब आप सुविधाओं की बात करेंगे तो सुविधाओं में आपको सामग्री भी चाहिए होगी, नेतृत्व भी चाहिए होगा और भी कई चीज़ें चाहिए होंगी। तो यहाँ पर आप इसका सबसे सही आंसर क्या होगा? सुविधाएं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन आकाश आधारित मनोरंजक गतिविधि का उदाहरण नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन को इसने थोड़ा सा घुमा दिया, उदाहरण नहीं, नो लगा दिया। यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा गेम है जो आकाश में यानी कि आसमान में नहीं खेला जाता? स्काई ड्राइविंग, ग्लाइडिंग, जंपिंग, राफ्टिंग। तो आंसर होगा राफ्टिंग, क्योंकि जो राफ्टिंग है वो जल के अंदर की जाती है। नेक्स्ट है, किसने कहा है कि मनोरंजन गति का नहीं बल्कि भावनाओं का विषय है? आंसर होगा रेमनी। नेक्स्ट है, जब हम खाली समय में अपनी आंतरिक संतुष्टि एवं अपनी प्रसन्नता के लिए कुछ भी करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? खेल, टाइम पास, मनोरंजन या ये सभी। यदि हम अपने लिए कर रहे हैं तो दैट इज मनोरंजन। नेक्स्ट है, मनोरंजन को इस प्रकार परिभाषित किया गया है। ऑप्शन क्या दिया है? किसी चीज को नया जीवन देने की प्रक्रिया, प्रकृति के साथ संबंध, कोई भी प्रक्रिया जो कार्य से संबंधित नहीं है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के साथ मेल जोल करना। तो आंसर होगा किसी चीज को नया जीवन देने की प्रक्रिया। नेक्स्ट आता है, मनोरंजन प्रक्रिया किसकी ओर ले जाता है? मस्ती करना, धन की बचत, प्रसन्नता, सामाजिकरण। आपका आंसर होगा प्रसन्नता। निम्नलिखित में से कौन विश्राम, खेल या मनोरंजन प्रदान करने के उद्देश्य से सुविधाओं को संदर्भित करता है? मनोरंजन एवं विश्राम, मनोरंजक गतिविधियां ए एंड बी दोनों, या मनोरंजक सुविधाएं। आंसर होगा मनोरंजक सुविधाएं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस मनोरंजक गतिविधि के लिए विशेष सुविधाओं, पाठ्यक्रमों, क्षेत्रों या उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता होती है? सक्रिय मनोरंजन, निष्क्रिय मनोरंजन, ए या बी दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा सक्रिय मनोरंजन, तभी आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी मनोरंजक गतिविधि है जिसमें खेल के मैदान या मंडप जैसी तैयार सुविधाओं की आवश्यकता नहीं होती? सक्रिय मनोरंजन, निष्क्रिय, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई। निष्क्रिय मनोरंजन एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि आपको इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, सड़कों पर विभिन्न प्रकार के जिम्नास्टिक कौन करते हैं? तीरंदाज, पहलवान, कलाबाज, या इनमें से कोई नहीं। देखो, तीरंदाज है वो तीर चलाएगा, पहलवान है पहलवानी करेगा, कलाबाज तो कलाबाज और जिम्नास्टिक एक दूसरे के पूरक है। तो जो कलाबाज होते हैं बेसिकली वही जिम्नास्टिक से दिखाते हैं। नेक्स्ट है, आजकल धनुष एवं बाण किस सामग्री का उपयोग करके बनाए जाते हैं? पत्थर का, बांस का, लकड़ी का, इनमें से कोई नहीं। देखिए, पत्थर नहीं हो सकता, बांस मॉडर्न टाइम में नॉर्मली यूज़ नहीं किया जा रहा है, लकड़ी भी नहीं है, तो आंसर है इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा योग का लाभ नहीं है? एकाग्रता में सुधार, अनुशासनहीन मन विकसित करना, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, रोग मुक्त जीवन व्यतीत करना। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा योग का लाभ नहीं है? अनुशासनहीन मन विकसित करना ये योग का लाभ नहीं है। नेक्स्ट क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा परंपरागत खेल नहीं है? स्टापू, सात पत्थर, छुपन छुपाई, वीडियो गेम। अभी कहता है परंपरागत यानी कि जो प्राचीन समय से खेले जाते रहे हैं, तो ये सारे गेम प्राचीन समय से खेले जाते हैं, केवल वीडियो गेम है वो मॉडर्न समय का है। तो आंसर होगा वीडियो गेम। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक परंपरागत खेल नहीं है? अब यहाँ देखो नहीं है। कबड्डी, गिल्ली, मार्बल, पोलो। देखिए कबड्डी, गिल्ली, मार्बल ये सब परंपरागत खेल रहे हैं, पोलो परंपरागत खेल में गिनती नहीं आती। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार राष्ट्रीय खेलों में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए दिया जाता है? खेलों राष्ट्रीय खेलों में है पद्मश्री, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार खेलों के लिए दिया जाता है। वलमकाली गोवा की एक परंपरागत नाव दौड़ है। कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में, गोवा में, ये केरल में खेली जाती है। नेक्स्ट है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है प्रशिक्षकों को, स्पोर्ट्समैन को, खेल पत्रिका को, खेल लेखक को। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है वो प्रशिक्षकों को, यानी कि जो ट्रेनर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको दिया जाता है। एन पासेंट किस खेल से संबंधित है? बिलियर्ड्स, स्नूकर, कैरम, शतरंज। एन पासेंट है शतरंज से संबंधित। नेक्स्ट आता है, योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कितने कोष होते हैं? 5, 3, 2, 4। योग प्रणाली के अनुसार मनुष्य में कितने कोष होते हैं? आंसर होता है 5। अब ये कहता है, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ योग का मुख्य उद्देश्य क्या है? मंत्र सिद्धि, स्थिरता एवं लचीलापन, सांस नियंत्रण या राजयोग। आंसर रहेगा राजयोग। नेक्स्ट है, स्थित प्रज्ञ की अवधारणा का वर्णन किया गया है पतंजलि योग सूत्र में, योग प्रपिका में, चरक संहिता, हठ में, भगवत गीता में। आंसर आएगा भगवत गीता। नेक्स्ट आता है, योग की उत्पत्ति किस देश में हुई? आंसर रहेगा भारत। नेक्स्ट है, योग में कौन सा एक सिद्धांत नहीं सिखाया जाता है? उचित व्यायाम, लचीलापन, सामर्थ्य, विश्राम। योग में विश्राम करना नहीं सिखाते। आंसर होगा विश्राम। नेक्स्ट है, योग में कौन से 5 तत्व हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, लकड़ी। लकड़ी नहीं हो सकती। पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, आकाश। नेक्स्ट है, पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, भोजन। भोजन नहीं हो सकता। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा पृथ्वी, अंतरिक्ष, अग्नि, वायु, आकाश। नेक्स्ट है, यौगिक एनीमा का दूसरा नाम है? नौली, त्राटक, बस्ती, धोती। इसका आंसर होगा बस्ती। नेक्स्ट है, कुंडलिनी शब्द कुंड से आया है जो कि एक विशेष जीव के लिए एक गुहा है। आंसर होगा सांप। नेक्स्ट आता है, हठ योग साधना में असफलता का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? अधिक खाना, पूर्ण विश्वास, दृढ़ता, साहस। आंसर होगा अधिक खाना। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन शिवानंदी द्वारा योग के 5 सिद्धांतों में से एक है? शवासना, भक्ति, तंत्र, ज्ञान। आंसर होगा शवासना। नेक्स्ट आता है, ऋषि पतंजलि के अनुसार इनमें से कौन योग के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाता है? मन की शांति स्थिति, दयालु नहीं बनना, आनंद के प्रति मित्रता, नींद। आंसर होगा आनंद के प्रति मित्रता। कौन सा पंचभूत नहीं है? सूर्य का प्रकाश, पृथ्वी, जल, वायु। आंसर होगा सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट आता है, हमारे शरीर में कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि है? पीयूष, पिनियल, अधिवक्त, अग्नाशय। आंसर होगा पीयूष। नेक्स्ट आता है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग सक्रिय होने पर शरीर की लड़ाई या उद्दान संवेदन के लिए उत्तरदायी होता है? लिम्बिक प्रणाली, मस्तिष्क प्रणाली, पैरा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र, सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। आंसर होगा सहानुभूति तंत्रिका तंत्र। अभी के लिए इतना ही। आगे फिर हम आपके सामने वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।